दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में भारतीय संविधान का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाई कोर्ट के जितने भी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों 8 से 10 मिनट का एक वीडियो रखेंगे। सारे अनुच्छेद एक बार पढ़ेंगे, फिर उन्हीं अनुच्छेद के ऊपर कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे। फिर कुछ जो पिछले सालों में जो एसएससी सीजीएल में एचएसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए फिर वो पढ़ेंगे। दोस्तों यूजुअली बच्चा इसको पढ़ता नहीं, आलस करके इसको छोड़ के चला जाता है, फिर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर हाथ से निकल जाता है। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत कर देते हैं। हाई कोर्ट के सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे अगले 8 से 10 मिनट में। सबसे पहले तो दोस्तों हाई कोर्ट के अपने कितने अनुच्छेद है, 214 से लेकर 231 तक है। अब सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के भाग 5 में था, हाई कोर्ट किसमें भाग 6 में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। जिसने भी अपनी सुप्रीम कोर्ट वाले के अनुच्छेद वाली क्लास देखी है उससे मिलते जुलते ही हैं, टर्म वही हैं, बस अनुच्छेद बदल गए हैं। अभिलेख न्यायालय किस में होगा, 215 में। 216 में उच्च न्यायालय का गठन या उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। 217 में अनुच्छेद में न्यायाधीशों की नियुक्ति व कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक रहेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। 217 में 218 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू प्रावधान। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जैसे महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, ऐसी 218 में इनके ऊपर भी है। 219 में उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश शपथ लेगा, किसके सामने, राज्यपाल के सामने शपथ लेगा। 219 में 220 में सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। जब सेवानिवृत्ति के बाद उसी न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। 220 में 221 में इनके वेतन एवं भत्ते दिए दोस्तों। 222 में न्यायाधीश का स्थानांतरण, इनके ट्रांसफ़र के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनका ट्रांसफ़र कर सकता है राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। 222 में 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई कार्यवाहक दूसरा बंदा भी लगाया जा सकता है, वो 223 में दिया है। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश अस्थायी कार्यभार बढ़ने पर कोई और भी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। 224 में 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है अस्थायी रूप से। 225 में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दे रखा है, अधिकार क्षेत्र। 226 में इसकी रिट जारी करने की शक्ति दी हुई है। यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी कर सकते हैं। 226 में 227 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रहेगा इसका। 228 में दोस्तों मामलों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास भी ला सकता है। 228 में इसके नीचे जो हाई कोर्ट के नीचे जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके मामले ये खींच के अपने पास भी ला सकता है। 228 में 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा दोस्तों। 230 में कुछ राज्यों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार, केंद्र शासित प्रदेशों तक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा भी रखा है। और 231 है मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, साझा उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था है। इसमें 231 में जैसे अपने पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, और भी कई एग्जाम्पल है इसके। तो कौन से आर्टिकल से है, 231 है दोस्तों। चलिए दोस्तों सारे आर्टिकल हो गए, अभी कुछ एमसीक्यू करेंगे इनके ऊपर। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 से 231 है भाग 6 में। सेवानिवृत्ति आयु 62 साल है। रिट किस में, 226 में। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अपने नीचे वालों पर नियंत्रण तो रखेगा ही, 227 में। दोस्तों अब कुछ एमसीक्यू करते हैं, जैसे अपने पेपर में क्वेश्चन आएगा। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 से 231 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट की 65 थी। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति 226 में है। अभिलेख न्यायालय बोला जाएगा इसको, उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस में है, 215 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायालय का नियंत्रण 227 में आ गया। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन, किस अनुच्छेद में है, 224 में दोस्तों। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त करने का 224 ए में। तो दोस्तों 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश हो गया, 224 ए में कौन सा हो गया, जो रिटायर्ड जस्टिस है उनको ही बुला के अपना काम का लोड बढ़ रहा है तो काम को खत्म करवाना।
उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? कर्मचारियों की पूछ रखी दोस्तों, जजों की नहीं है, कर्मचारियों की करेगा मुख्य न्यायाधीश। और कौन से में? अनुच्छेद 229 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 231 में। अब देखो 226 में रिट थी, 227 में नियंत्रण रखेगा। आयु 62 वर्ष है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस में हो गया? 215। कुछ और प्रीवियस सालों के एमसीक्यू दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद 226 के संदर्भ में सर्वाधिक स्टिक है? हाई कोर्ट की मौलिक वैधानिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आंसर सी हो गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनिवार्य परामर्श किसके होते हैं? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है और राज्यपाल का। मुख्यमंत्री का तो कोई रोल रहता ही नहीं इसमें, 1 और 2 हो जाएगा। हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण कौन सी शक्ति प्राप्त है? अवमानना के लिए दंड देना। कौन से अनुच्छेद में था? हाई कोर्ट का 215 में था। सुप्रीम कोर्ट का 129 में था शायद। एक वीडियो में दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के अनुच्छेद का कंपैरिजन करेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट की शक्ति का सही स्वरूप क्या है? सुपरवाइजरी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में सही कथन चुनिए। राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श के बाद ही उसका ट्रांसफर कर सकता है। और किसमें है? अनुच्छेद 222 में। संसद नहीं कर सकती। इनमें से कौन सा हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता दोस्तों? केंद्र राज्य विवाद का मूल निर्णय, ये इसमें नहीं आता है। केंद्र और राज्यों के विवाद तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी 131 में। एडिशनल जज की नियुक्ति का उद्देश्य क्या? कार्यभार में अस्थायी वृद्धि को संभालना, 224 में। सेवानिवृत्त हाईकोर्ट रिटायर्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश को फिर से पुनः नियुक्त करना, 224A में। हाईकोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा शर्तें किसके नियंत्रण में है दोस्तों? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, अनुच्छेद 229। कौन सा कथन हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के संबंध में सही? हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। 226 और 32 हो गए दोस्तों रिट के मामले में। 237 सुपरविजन, 227 सुपरविजन का, 215 कंटेम्प्ट पावर और 224 ये क्या है? एडिशनल के और रिटायर्ड जज से रिलेटेड है दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 224 में कई बार पूछा गया है। एज इनकी 62 साल की है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है? 215 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण या सुपरवाइजरी पावर, 227 में। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति है, जजों की नहीं है, अनुच्छेद 229 में। न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर, 222 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट, 231 में दोस्तों। कौन सा कथन सही? हाईकोर्ट की रिट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, बिल्कुल सही है। रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त, 224A में आ गया दोस्तों। 226 बड़ा है, 32 कम है रिट शक्ति में। 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 227 में सुपरविजन करेगा ये नीचे वाले कोर्टों का। 224 में एडिशनल जज और 224A में रिटायर्ड एडिशनल जज। और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। अपना इसमें हाईकोर्ट का 218 है अनुच्छेद और उसमें कौन सा है? 124(4)(5 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेते हैं? हाईकोर्ट के जस्टिस किसके सामने शपथ लेंगे? राज्यपाल के सामने, 219 में। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 225 में। हमने सारे ऊपर ये पढ़ लिए क्लास की शुरुआत में। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास किस अनुच्छेद के तहत ला सकता है? 228 में। लोअर कोर्ट से अपने पास मामला ला सकता है, 228 में। HSSC में पूछा गया सवाल है दोस्तों, 228 में। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाने का प्रावधान है, 230 में। और अगला है कौन सा सही सुमेलित दोस्तों? 215 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 214 नहीं, 215। तो 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 223 हो गया। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य कार्यभार में अस्थायी वृद्धि हो गया। अगला दोस्तों कौन सा सही है? हाईकोर्ट मौलिक व अन्य वैधानिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट, 231 में है। तो 218 17 ये हमने पढ़ ही लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। 9-10 मिनट में सारे के सारे आर्टिकल हाई कोर्ट के निपटा दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सारे के सारे पढ़ोगे, 2-3 बार क्लास देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लास के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना दोस्तों। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों।